बिहार चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 68% से ज्यादा पड़े वोट। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। बिहार के सीमांचल में सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में रिकॉर्ड 76%, कटिहार में 75%। पिछले चुनाव से 13.5% का ग्रोथ। बिहार चुनाव पर इंडिया टीवी मेट्राइज का एग्जिट पोल। एनडीए को 147-167 सीटें मिल सकती है, फुल मेजोरिटी। महागठबंधन को 70 से 90 और जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की स्पष्ट हार। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की संभावना। 243 सीटों के एग्जिट पोल में जेडीयू सबसे आगे। नीतीश फिर बन सकते हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी को दूसरा, आरजेडी को तीसरा स्थान मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में भी नीतीश सरकार। सभी एग्जिट पोल का एक ही अनुमान आ रहे हैं नीतीश कुमार। मिथिलांचल में एनडीए को बढ़त के आसार। एग्जिट पोल के मुताबिक 50 से 55 सीटें एनडीए के खाते में। महागठबंधन को मिल सकती है 18 से 23 सीटें। भागलपुर क्षेत्र में एनडीए को 20 से 23 सीटें मिलने का अनुमान। महागठबंधन को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है। एग्जिट पोल में मगध रीजन में एनडीए का दबदबा। 30 से 35 सीटें जीतने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती है 17 से 22 सीटें। भोजपुर क्षेत्र की 67 सीटों का एग्जिट पोल। एनडीए के खाते में 37 से 42 सीटें जाने का अनुमान है। महागठबंधन को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर 5 पांडवों का दबदबा। एनडीए को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान। मुसलमान फैक्टर के बाद भी ओवैसी को 2 से 3 सीटों की संभावना। महागठबंधन को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में एनडीए महिलाओं की पहली पसंद। एग्जिट पोल में 65% महिलाओं का वोट एनडीए को मिलने की संभावना। महागठबंधन को 27% महिलाओं की वोट की संभावना। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर दिखा राहुल तेजस्वी की जोड़ी का जलवा। एग्जिट पोल के मुताबिक 78% मुसलमानों का वोट महागठबंधन को मिल सकता है। एग्जिट पोल के रिजल्ट और बंपर वोटिंग से गदगद बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले एनडीए के पक्ष में 2/3 से ज्यादा बहुमत। बिहार ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को नकार दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। शाहनवाज हुसैन बोले कि जनता ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट दिया। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के ट्रम्प कार्ड बनकर उभरे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बयान। एग्जिट पोल से साफ जनता ने नीतीश के सुशासन पर मोहर लगाई। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। बिहार एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते। अररिया में पोलिंग बूथ पर भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस समर्थक। कांग्रेस मतदाताओं को पीटने का आरोप लगाया। बिहार के दूसरे चरण के लिए वीवीआईपी ने भी डाला है वोट। बेतिया से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सुपौल से शाहनवाज हुसैन, सासाराम में प्रशांत किशोर ने किया मतदान। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया के कई बूथ्स पर वोटिंग मशीन खराब होने का दावा किया। कहा कई बूथों पर वोटर्स पर लाठीचार्ज भी हुआ। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया। कदवा विधानसभा से प्रत्याशी शकील अहमद खान बोले कि बहुमत से ज्यादा सीटें आएंगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले जनता ने बिहार बदलाव के लिए वोट किया। महागठबंधन की सरकार बनना तय। बिहार चुनाव पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। जंगलराज को फिर वापस नहीं आने देगी जनता। आरजेडी पर बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का तंज। 20 से 25 सीटें जीत जाए तो बहुमत होगा। एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए बिहार में जनता ने काम किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताया है भरोसा। धमाके के बाद कल पहली बार होगी कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने दुख जताया। भूटान में बोले दोषियों को बख्शेंगे नहीं, जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी बोले कि रात भर एजेंसियों के संपर्क में था। षड्यंत्रकारी बख्शे नहीं जाएंगे। एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। दिल्ली धमाके के बाद गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, डीजी, एनआईए समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह का अधिकारियों को क्लियर कट मैसेज। कहा कि गुनाहगारों को किसी भी हाल में पकड़कर लाओ, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होम मिनिस्टर अमित शाह से की बात। ब्लास्ट केस को लेकर अपडेट लिया। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों के लिए रेखा सरकार देगी मुआवजा। मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 2 से 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। टेरर केस में डॉक्टर्स की भूमिका पर आईएमए सख्त। दोषी डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई की अपील। धमाके की कड़ियां सुलझाने में लगी जांच एजेंसी। एफएसएल ने क्राइम स्पॉट से 42 सैंपल सिलेक्ट किए हैं। i20 कार के टायर और चेसिस की भी जांच होगी। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ब्लास्ट के बाद भागते दिखे लोग। मार्केट में अफरा तफरी। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। संदिग्ध कार ड्राइवर उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़े थे। फरीदाबाद मॉड्यूल में आदिल की हुई थी गिरफ्तारी। उमर ने जीएमसी श्रीनगर से मेडिसिन की पढ़ाई की थी। बाद में फरीदाबाद वो शिफ्ट हो गया था। धमाके में इस्तेमाल कार ने बदरपुर बॉर्डर से एंट्री की। कई इलाकों का चक्कर लगाने के बाद लाल किले के पास पहुंची। दिल्ली धमाके में संदिग्ध उमर की नई तस्वीर आई सामने। धमाके वाली कार को उमर ही चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक पार्किंग में बैठा रहा। किसी के निर्देश का वेट कर रहा था। मोहम्मद उमर की फरीदाबाद मामले में हो रही थी तलाश। काले रंग का मास्क पहनकर चला रहा था i20 कार ड्राइवर डॉक्टर उमर के परिवार पर भी पुलिस की नजर। पुलवामा से उसके पिता को हिरासत में लिया। एक आईडी पुलवामा निवासी के नाम पर मिली। आतंकी हमले के लिए बार बार ओनरशिप को बदला गया। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का बोनट खुला था। एजेंसियों को बोनट के अंदर विस्फोटक होने की आशंका। कार की डिग्गी में भी विस्फोटक होने का शक है।
ब्लास्ट वाली कार का नया फुटेज आया सामने। पॉल्यूशन चेक कराते दिखे 3 लोग। लंबी दाढ़ी वाला तारिक भी कार में मौजूद। तारिक के नाम पर ही उमर ने कार खरीदी थी। सीसीटीवी 29 अक्टूबर का है। धमाके की जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस और इसके अलावा कई अहम सुराग मिले हैं। धमाके वाली कार के मालिक कई बार बदले गए। कार के कई ट्रांसफर फर्जी आईडी पर हुए। दिल्ली ब्लास्ट केस में आमिर नाम के शख्स की तस्वीर आई सामने। आमिर ने ही तारिक को कार दी थी। धमाके में इस्तेमाल कार तारिक ने खरीदी थी। पुलिस ने पुलवामा से तीनों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस की तारिक, मुजम्मिल और आमिर से पूछताछ। दिल्ली पुलिस की टीम फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची। एचआर से पूछताछ। 3 लोग हिरासत में। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 52 लोगों को फरीदाबाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। संस्थान के 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन के घर की जानकारी मिली। लखनऊ के लालबाग इलाके में पुलिस की रेड लेडी डॉक्टर की कार से मिली थी AK-47। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर के परिवार से पुलिस की पूछताछ। भाई परवेज के घर पर थी छापेमारी। पिता बोले कि वो काफी पहले ही यहां से चली गई थी। डॉक्टर मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ। मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला था। मुजम्मिल के पास से शिफ्ट कार भी बरामद हुई थी। कार से राइफल, पिस्टल, जिंदा कारतूस मिला था। कमरे से वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, 20 बैटरी भी बरामद। पुलवामा का रहने वाला है मुजम्मिल। डॉक्टर मुजम्मिल के भाई का बयान आया सामने। कहा मुजम्मिल के आतंकी गतिविधियों को लेकर कोई जानकारी नहीं है। पिता की सर्जरी के लिए मुजम्मिल जून में आखिरी बार घर आया था। फरीदाबाद पुलिस का अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव में भी तलाशी अभियान। 4 लोग हिरासत में, चारों कश्मीर के रहने वाले हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल महिला डॉक्टर शाहीन की तस्वीर आई सामने। भारत में जैश की महिला विंग की प्रमुख है। पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट का हम पर आरोप लगेगा। मशहूर टीवी एंकर बोली कि पाक सरकार इस वक्त खौफ में है। धमाके के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट। लखनऊ में ATS, जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस ने तेज की छापेमारी। लखनऊ में एक डॉक्टर के घर पर छापेमारी। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर परवेज के यहाँ पर मारा छापा। फरीदाबाद मॉड्यूल के कनेक्शन में भी रेड। छापेमारी में एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। परवेज का डॉक्टर मुजम्मिल से रिश्ता होने का शक है। NIA की टीम भी धमाके वाली जगह पर पहुंची है। जांच में जुटी है NSG स्पेशल सेल समेत कई एजेंसियां कर रही है मामले की जांच। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन पर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। गेट नंबर 1 और 4 को एहतियातन बंद किया गया है। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का भी उपयोग किया गया। एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में फिदायीन हमले का शक है। कार में मारे जाने वाले का DNA टेस्ट कराएगी पुलिस। एजेंसियों को कार में डॉक्टर उमर के सवार होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर से लाल किले के रूट की मैपिंग की है। बदरपुर बॉर्डर से सुनहरी मस्जिद तक CCTV की जांच हुई है। 200 पुलिस कर्मियों की टीम ने CCTV फुटेज खंगाले हैं। CCTV फुटेज के आधार पर 13 लोगों से पूछताछ जारी। दिल्ली में अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए लाल किला बंद। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन का फैसला। लाल किले के पास घटनास्थल पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त। कल हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। अनंतनाग में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी ली। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में अलर्ट जारी। लखनऊ में सुरक्षा सख्त। विधानसभा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली धमाके के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अलर्ट। यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी की गई जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली धमाके की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले हादसे को सरकार ने गंभीरता से लिया। मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा की। पीड़ितों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। बोले कट्टर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए सनातनियों को एक होना होगा। शहनवाज हुसैन ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताया। बोले सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू पर जांच कर रही हैं। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दुख जताया। बोले देश के लिए ये चिंता और भय का माहौल। ब्लास्ट को लेकर देश के मन में बहुत से सवाल। दिल्ली ब्लास्ट पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भूटान दौरे पर सवाल उठाया। तारिक अनवर बोले देश में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने भूटान दौरा स्थगित नहीं किया। सपा नेता अबू आजमी की सरकार से अपील 6 महीने में ब्लास्ट के दोषियों को पकड़कर फांसी पर लटकाए। 2 दिन के भूटान दौरे पर पीएम मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में शामिल हुए। SIR पार्ट 2 के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 26 नवंबर तक जवाब मांगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की रिहाई 3 साल बाद मिली जमानत। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी मंदिर के परिसर में गायों को चारा खिलाया। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। कुल 46 आरोपियों को 25 नवंबर तक कस्टडी। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का युद्ध अभ्यास, त्रिशूल अभ्यास के तहत जवानों की मिलिट्री ड्रिल। कल से कनाडा के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 फॉरेन मिनिस्टर समिट में लेंगे हिस्सा। पंजाब के फिरोजपुर में हथियार तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। सीमा पार से करते थे हथियारों की तस्करी।
गुजरात के नवसारी में विश्नोई गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 4 गिरफ्तार, एक बदमाश जख्मी। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलंगाना सीआईडी दफ्तर में पेशी, ऑनलाइन बैटिंग ऐप के मामले में सवाल जवाब। रिश्वत मामले में फंसे पंजाब के पूर्व डीआईजी हरिचरण भुल्लार की मुश्किलें बढ़ी, 20 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड, अधिकतम AQI 428 तक दर्ज। पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर एक गाड़ी में धमाका, 11 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ नए ट्रेड डील का ऐलान किया, कहा कि समझौता पिछले समझौतों से काफी अलग होगा, एक उचित ट्रेड डील होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस डील के बाद वो हमें फिर प्यार करने लगेंगे। डील सभी के लिए फायदेमंद होगी। तेजी के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 335, निफ्टी 120 अंक कुचला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की तेजी, $1 का भाव 88 रुपए 57 पैसे। सोने के भाव में 1987 रुपए की बढ़त, 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,087 रुपए।